आज फिर एक नए क्लास के साथ आया हूँ और PYQ उठाया हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे CPU का, है ना। ये CPU का 23 में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और ये क्लोज टेस्ट है। क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाए, समझा जाए, नियम के मुताबिक फिर से सॉल्व किया जाए। कह रहा है कि साउथ कोरिया इज़ द मोस्ट कॉस्मेटिकली कंट्री ऑन अर्थ। साउथ कोरिया के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिकली, मतलब श्रृंगार प्रसाधन की जो चीज़ें हैं धरती पे है, सबसे बड़ी है। ब्यूटी एडिटर्स एस्टिमेट दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स हैवी इन्वेस्टमेंट। जो ब्यूटी के एडिटर्स लोग हैं उनका ऐसा एस्टिमेट करना है, ऐसा मानना है कि ये इसका कारण ये है कि जो गवर्नमेंट हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडस्ट्री। इट इज़ अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स, है ना, एंड इट्स सिटीजन्स। यहाँ पे कहने की कोशिश ये कर रहा है कि ये यहाँ के जो कंपिटिटर्स हैं और जो सिटीजन्स हैं ट्वाइस एज मच ऑन स्किन केयर प्रोडक्ट्स। वे लोग ट्वाइस में होते हैं, 2 बार, है ना। एज मच ऑन स्किन केयर प्रोडक्ट्स को जो भी करते हैं कंज्यूमर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जो कंज्यूमर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके में, फ्रांस में। कोरियन शॉपर्स आर द वर्ल्ड्स मोस्ट डिसर्निंग। जो कोरियन का जो शॉपकीपर्स लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, सबसे ज़्यादा, ऐसा उन लोगों को लगता है कि वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे ज़्यादा विवेकशील है, सोचने वाला, समझने वाला है। 8 आउट ऑफ 10 कोरियन वुमेन, 10 में से 8 कोरियन वुमेन इन देयर 20s एंड 30s। 20 और 30s का यहाँ पे मीनिंग होगा, मतलब 20 से 29 साल के एज को 20s कहते हैं और 30 से लेकर 39 तक, 30 to 39 कहते हैं 30s। इस तरह के जो एज की जो लेडीज़ हैं, 10 में से 8 ऐसे लेडीज़ हैं जो 20s और 30s के एज में से हैं। यूज़ एन ऐप, एक ऐप का यूज़ करती हैं, दैट लाइक कॉस्मेटिक स्पेसिफिक टू डिबेट द मेरिट्स ऑफ वेरियस कॉमन इंग्रेडिएंट्स। जिसमें कॉस्मेटिक स्पेसिफिक के बारे में बतलाता है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को, खैर अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया और यहाँ से हम लोग एक चीज़ ये मालूम चल रहा है कि ये कॉस्मेटिक पे ये बेस है और ये कोरियन के बारे में बताया जा रहा है। तो कोरियन के बारे में बताया जा रहा है तो कुछ हम लोग थोड़ा सा देख लें यहाँ पे। अगर ऑप्शन देखिएगा 38 में ऑप्शन में है, 38 ऑप्शन में आप देखेंगे अर्ली है, एडवांस्ड है, एंशिएंट है, प्रिमिटिव है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी को कहते हैं क्लोज टेस्ट। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो प्रिमिटिव है ना, ये देखिए, ये जो प्रिमिटिव है या एंशिएंट है या अर्ली है, इन सबका एक कॉमन मीनिंग होता है, मतलब प्राचीन के सेंस में, पुराने के सेंस में। लेकिन यही क्लोज टेस्ट है, इसे हमको यहाँ से अलग करना होता है। अगर हम एंशिएंट की बात करें तो आप कॉमनली आप देखते होंगे एंशिएंट हिस्ट्री लिखा हुआ होता है, लेकिन प्रिमिटिव हिस्ट्री नहीं होता है। एंशिएंट कल्चर सिविलाइजेशन होता है, लेकिन प्रिमिटिव सिविलाइजेशन नहीं होता है। मतलब अगर एंशिएंट का मतलब कहें तो पीरियड ऑफ हिस्ट्री होता है एक तरह से, जो इतिहास की जो कुछ पीरियड्स हैं उसे हम एंशिएंट बोलते हैं। उसमें एंशिएंट हिस्ट्री में हमको पढ़ना भी इसी तरह की चीज़ों को होता है, जहाँ से हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगर प्रिमिटिव की बात करेंगे तो कहता है एकदम बिल्कुल ओरिजिन, एकदम से ओरिजिन, जो अनडेवलप्ड हो, जहाँ से उसका विकसित या विकास नहीं हुआ था, ओरिजिन हो, उसको प्रिमिटिव कहते हैं। जैसे आप जो वनमानुष हुआ करते थे उसे प्रिमिटिव कह सकते हैं, लेकिन उसको एंशिएंट नहीं बोलते हम लोग। ठीक उसी प्रकार से अगर अर्ली की बात करें तो अर्ली मतलब होता है कोई पीरियड के शुरुआत से, जैसे मान लीजिए कोई कोई पीरियड शुरू होना, उसके जो शुरुआत का जो टाइम होगा उसे हम अर्ली कहेंगे। एग्जाम्पल आप मेंशन कर ले, अर्ली चाइल्डहुड मतलब बचपन, शुरुआती बचपन, ठीक है ना। अर्ली अर्ली इन हिज कैरियर, करियर के शुरुआत में। तो यहाँ पे अर्ली का इस्तेमाल, एंशिएंट और प्रिमिटिव का इस्तेमाल हम लोगों ने देखा। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन में ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या कुछ कहने का कोशिश कर रहा है कि साउथ कोरियन मोस्ट कॉस्मेटिकली, जो साउथ कोरिया का जो कॉस्मेटिक जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, इस ये क्या है, एंशिएंट है, प्रिमिटिव है, अर्ली है, एडवांस्ड है। यहाँ पे एक आगे आपको लाइन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लिख रहा है हैवी इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट हैवी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है और इसका एक इंडस्ट्री होता है कॉस्मेटिक्स का। जब कॉस्मेटिक्स का इंडस्ट्री है उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, मतलब उसे और एडवांस और टेक्नोलॉजी बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, तो डेफिनेटली उसे और मॉडर्नाइज करेगा। और मॉडर्नाइज करने के सेंस में यहाँ पे जो सही आंसर होगा एडवांस्ड होगा, ठीक है ना। कहता है साउथ कोरिया इज द मोस्ट कॉस्मेटिकली एडवांस्ड कंट्री ऑन अर्थ। ब्यूटी एडिटर्स एस्टिमेट दैट इट इज बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट्स हैवी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, यहाँ पे अभी आगे देखेंगे इन्वेस्ट है ना। अच्छा, इन्वेस्ट के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ करना यहाँ पे, ऑफ द, इन द, बाय द, फ्रॉम द, ठीक है ना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन्वेस्ट के साथ इन का यूज़ करते हैं हम लोग, प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री, इट इज़ अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स एंड इट्स सिटीजन्स ट्वाइस एज मच ऑन स्किन केयर प्रोडक्ट्स। कहते हैं यहाँ के जो सिटीजन्स हैं और जो कॉम्पिटिटर्स हैं, है ना, वो ट्वाइस मतलब दिन में 2 बार, है ना। तो दिन में 2 बार के सेंस में क्या होगा, उसे यूज़ करने के सेंस में यहाँ पे देखिए चेरिस है, प्रोपागेट है, कॉम्प्ली है, स्पेंड है। यहाँ पे दिन में 2 बार क्या कर रहा होगा स्किन केयर को लेकर के, ये लोग 2 बार स्पेंड कर रहे हैं, 2 बार खर्च कर रहे हैं अपने स्किन के ऊपर, अपने कॉस्मेटिक्स को 2 बार पूरे हॉल डे में लगाते हैं, या अपने आप को उसको क्या कहते हैं कि सजना संवरना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा स्पेंड होगा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छा, आगे चलें, आगे चलें। मेकअप वही हुआ है ना कि दिन में 2 बार मेकअप करना। अच्छा, मेकअप का जो मीनिंग होता है, अगर प्रीपोजिशन चूंकि मेक के साथ अप जुड़ा हुआ है, यूपी अप, तो मेकअप का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। मतलब दिन भर जो आपका चेहरे पे जो हरासमेंट हुआ है स्किन पे, उसको आप फिर से लेपा पोती करके उसका हरासमेंट को खत्म कर रहे हैं, मतलब क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं। इसलिए मेकअप का जो लॉजिक है वहाँ पे क्षतिपूर्ति करने के सेंस में, ठीक है। आगे चले, कहता है स्किन केयर प्रोडक्ट्स एज
कंज्यूमर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूके एंड फ्रांस। ये जो कोरियन का जो प्रोडक्ट है ना, ये सिर्फ कोरिया में ही नहीं, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में आप देखेंगे इसे कि इस्तेमाल किया जाता है। ये चाहे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें या यूनाइटेड किंगडम की बात करें या फिर फ्रांस की बात करें। फ्रांस फेमस है अपने स्वर सुंदरता के लिए और वहाँ के परफ्यूम्स वगैरह के लिए, लेकिन अगर कोरिया की बात करें तो ये अपने मेकअप किट के लिए फेमस है। तो कोरियन शॉपर्स आर द वर्ल्ड्स मोस्ट डिसर्निंग। कहता है कि जो कोरियन का जो शॉपर्स है ना, दुकानदार लोग हैं ना, वो कैसा है। अगर समझ में आया तो यहाँ पे दो, ऑल दो, मे बी, परहैप्स। मे बी के सेंस में जब भी होगा तो मतलब संदेह के सेंस में होगा। तो हम लोग यहाँ पे संदेह नहीं कर रहे हैं कि हाँ, जब कोरिया इतनी डेवलप कर गई है मेकअप के सेक्टर में या कॉस्मेटिक के सेक्टर में, तो फिर वहाँ पे संदेह करने की क्या बात है। वहाँ का अगर दुकानदार या इंडस्ट्री या गवर्नमेंट अच्छा तभी तो उसी में डेवलप कर रहा है, फिर वहाँ संदेह की कोई बात नहीं होती। इसलिए मे भी आंसर तो नहीं होगा, ऑल दो तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे एक ऑप्शन है डी में, परहैप्स। और परहैप्स का मतलब होता है शायद। मतलब ऐसा कह रहा है ये लोग कि जो यहाँ के जो शॉपर्स हैं, यहाँ जो शॉपर्स हैं आर द, है ना, परहैप्स द वर्ल्ड मोस्ट डिसर्निंग, सबसे ज़्यादा विवेकशील गुणवत्ता वाले दुकानदार लोग हैं। फिर आगे समझिए, आगे कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि आगे कह रहा है 8 आउट ऑफ 10 कोरियन वुमेन, 10 में से 8 जो वुमेन हैं कोरियन की, इन देयर 20s एंड 30s। 20s मतलब मैंने बताया एज को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। 20 से 29 के एज के बीच को 20s कहते हैं, ठीक उसी प्रकार 30 से 39 के एज को 30s कहते हैं, और फिर 40 से 49 के एज को 40s कहते हैं। ठीक है। यूज़ एन ऐप, एक ऐप का इस्तेमाल करते हैं, कितने में, 10 में से 8 वुमेन्स जो 20 और 30 39 तक की एज की लेडीज़ हैं, ऐप का यूज़ करती हैं। दैट लाइक कॉस्मेटिक स्पेसिफिक। और वो क्या है, स्टॉप्स करता है। जब ऐप का यूज़ कर रहा है, कॉस्मेटिक्स के सेक्टर में कर रहा है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो स्टॉप्स नहीं करेगा। फंक्शंस डिजॉल्व्स माल फंक्शंस, माल फंक्शंस भी गलत के सेंस में हो रहा है। और डिजॉल्व्स मतलब होता है घोल देना। यहाँ पे फंक्शंस जो है, मतलब वो जो ऐप का इस्तेमाल कर रही हैं लेडीज़ लोग, उसमें इतने सारे फंक्शंस हैं। फंक्शंस लाइक कॉस्मेटिक स्पेसिफिक, मतलब ये जो फंक्शन जो ऐप है, ये जो फंक्शन है उसमें कॉस्मेटिक स्पेसिफिक और डिबेट द, क्या डिबेट करता है, मेरिट्स ऑफ वेरियस कॉमन इंग्रेडिएंट्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना। तो इस तरह का जो ऐप्स है वो यहाँ पे इसके बारे में बतलाता है कि ये क्या सही है, कैसा है, नहीं है। तो ये रहा आज का पैसेज। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक, अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, और तब तक मन लगा कि आपको पढ़ाई करनी है।